हक के सवाल पर। आप रहते तो क्या करते? हम पहले कह चुके हैं हम क्या करते। हम फिर से एक बार मार्शल आउट होता, फिर से हम इसका प्रोटेस्ट करते, हर कीमत पर इसको रोकते। लेकिन आपने जिस मैं अगर पार्लियामेंट में होता और मेरे सामने मनोज झा ठाकुर वाली कविता पढ़ते तो मैं उनकी हत्या कर देता। ये कहना है आनंद मोहन का। ये विवाद ठाकुर कविता को लेकर के बड़े पैमाने पर सियासी गलियारे में है। सबसे पहले उनके जो पुत्र हैं आरजेडी के विधायक चेतन आनंद, उन्होंने इस मामले को लेकर के फेसबुक पर लिखा। उसके बाद सियासी हंगामा बरपा हो गया। लगातार आनंद मोहन जो है वो इस मामले को लेकर के मीडिया के सामने सवाल जवाब करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उनका एक बयान आ गया है अभी जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं उस वक्त पार्लियामेंट में होता तो मैं आरजेडी सांसद मनोज झा की हत्या कर देता। और यह हत्या इसलिए करता क्योंकि उन्होंने जो कविता का पाठ किया है और उस कविता में जो ठाकुर का जो रोल है, जो ठाकुर की परिभाषा गढ़ी गई है, उस मामले को लेकर के उन्हें गुस्सा है और उस गुस्से में वो मनोज झा की हत्या कर देते। उसके बाद अगर मुझे मार्शल वहां से यानी लोकसभा से या राज्यसभा से उठा करके फेंकना होता तो फेंक देते। मैं उसके लिए तैयार था। ये कहना है आनंद मोहन का। यानी अब आनंद मोहन जो है मनोज झा के हत्या के मामले को लेकर के यानी गुस्से का जो इजहार है वो इस पैमाने पर करेंगे, किसी को अंदाजा नहीं था कि अगर कोई किसी तरह की बात करता है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं उसकी हत्या कर देता। जबकि तत्कालीन डीएम गोपालगंज के जो डीएम थे जी कृष्णैया, उस हत्याकांड मामले में आनंद मोहन को सजा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए और उसके बाद बिहार सरकार ने आनंद मोहन के लिए कानून बदला और कानून बदलने के बाद उन्हें रिहाई मिल गई। उसके बाद से लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, लेकिन अब अपनी ही गठबंधन के नेता की हत्या करने की बात वो कह रहे हैं। और ये हत्या की दलील इसलिए वो दे रहे हैं कि मैं अगर पार्लियामेंट में होता, मेरी मौजूदगी में मनोज झा उस तरह की कविता पढ़ते, ठाकुर वाली बात आती, मुझे गुस्सा आता और मैं आनंद मोहन मनोज झा की हत्या कर देता, उनका सर कलम कर देता और पार्लियामेंट में करता। ये मीडिया के लोगों ने उनसे जब सवाल किया कि जिस तरह से विवाद हो रहा है, लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं, मनोज झा ने जो महिला आरक्षण बिल है उस पर बहस के दौरान कविता पढ़ी और उस कविता में ठाकुर का जो किरदार है उसको लेकर के कहा कि हर जगह ठाकुर बैठे हुए हैं, हमारे अंदर, आपके अंदर, सब जगह ठाकुर है, उस ठाकुर को मारने की आवश्यकता है। उसके बाद ये सियासी हंगामा हुआ। सबसे पहले चेतन आनंद ने फेसबुक पर भी लिखा, फेसबुक लाइव आकर के मनोज झा का विरोध किया और उनके जो पिता हैं आनंद मोहन, वो अब इसके खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। बोलते बोलते जब मीडिया के लोगों ने कहा कि जहां पर वो एक कविता पढ़ रहे थे यानी राज्यसभा के अंदर पढ़ रहे थे, लोकसभा की बिल्डिंग में पढ़ रहे थे, अगर आप वहां मौजूद होते, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे भी हैं, अगर आप वहां होते तो आप क्या करते। इस सवाल के जवाब में फौरन जो जवाब आता है आनंद मोहन का वो चिंताजनक है कि वो कहते हैं कि अगर मैं वहां होता तो मैं मनोज झा की हत्या कर देता। अब बताइए कि एक सांसद की हत्या के बारे में वो ये कह रहे हैं कि मुझे, मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि मनोज झा ने जो ठाकुर वाली कविता पढ़ी, ठाकुर को लेकर के जो अपमान किया है, अगर वहां पर आनंद मोहन होते तो आनंद मोहन ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं, मीडिया के कैमरे के सामने ये बात कबूल कर रहे हैं कि मैं अगर होता तो मेरी मंशा ये है, मेरा इरादा ये है कि अगर मनोज झा ने मेरे सामने वो कविता पढ़ी होती, ठाकुरों को बदनाम किया होता, तो मैं मनोज झा की सरेआम हत्या कर देता। जबकि जी कृष्णैया हत्या मामले में वो सजा काट चुके हैं, सजा माफ भी हो चुकी है और वो जेल से बाहर भी आ गए, सजा पूरी तरह से माफ हो गई। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जी कृष्णैया तत्कालीन डीएम गोपालगंज थे, उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में अभी जो आनंद मोहन की गर्दन है उस पर तलवार लटक रही है, वो कभी भी जेल जा सकते हैं। लेकिन एक तरह से उन्होंने मनोज झा को धमकी दी और कहा है कि अगर मैं वहां होता तो मनोज झा की गर्दन काट देता, उनकी हत्या कर देता। इस तरह की बात मीडिया के सामने वो कहते नजर आ रहे हैं।